तो देखिए प्रोबेबिलिटी का हमने जैसे कि बताया कि अब हम लोग करने वाले प्ले कार्ड, ठीक है। तो चलिए देखिए कुछ हमने एक डायग्राम बनाया और हम लोग बोले कि आज हम लोग करने वाले भैया PLAY प्ले CARD, जिसे हम लोग कहते हैं ताश। इसको क्या कहते हैं बोलोगे? ताश। ये कहानी है ताश की, ताश की पत्ती की कहानी है, ठीक है ना। सिंपल देख लो, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, पान या लाल पान, इसको कहते हैं, इस फिगर को पान या लाल पान कहते हैं। ईट, इस तरह से ईटा की तरह बना हुआ तो इसको ईट कहते हैं। इसको कहते हैं हुकुम या काला पान, इस तरह से अगर फिगर बना रहेगा तो हुकुम या काला पान कहेंगे। और इस तरह से ट्री टाइप से बना रहेगा तो इसको कहेंगे चीरी या फिर चिड़िया। आप तो जुआरी सबको देखोगे ना, देखे बोलेगा अट्ठा नहला दहला चीरी चिड़िया, ईट का दहला और लाल पान, इस तरह से मतलब लाल पान की बेगम नहीं समझ में ना, लाल पान का दहला, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। हम लोग अभी जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ताश की कहानी है। तो एक ताश के पत्ते मतलब कि एक ताश में टोटल एक प्ले कार्ड में, ठीक है ना, एक प्ले कार्ड की बात बताता हूं। तो एक ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ये याद रखिएगा। देखो जोकर को हटा दो, जोकर से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। एक ताश की मैंने बताया, एक ताश में कुल 52 यानी कि 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमने बोला 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करा तो इसको तो कैटेगरीज, इसको बांटा जाता है, इस 52 पत्ते को 4 भाग में बांटा जाता है। कितने भागों में? 1 2 3 और 4। कैसे भैया, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये हो गया आपका 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। ये देख लो 13 13 13, इसको टोटल 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। 13 13 13 13, ठीक है। 13 मेरा साथ ना छूटेगा कभी, ऐसा कुछ है, हमें पता नहीं, ऐसा कुछ गाना वगैरह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 13 मेरा साथ, ध्यान से देखिए, हमारा और आपका साथ मैथ के लिए, तो मैथ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया हमने बोला कि प्ले कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग बोला गया 13 पत्ता, दूसरा भी 13, तीसरा भी 13, चौथा भी 13। ये पहला पत्ता हो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो जोड़ो 13 भी 13, 13 26, 13 3 39, 13 चौके 52 पत्ते, ठीक है। आंसर जी कैसे होते हैं ना वो देख लो, आप देखोगे ना कैसे होते हैं। सबसे पहले प्ले कार्ड में बना देता हूँ, एक प्ले कार्ड बना देता हूँ, आपको देख लो ऐसे प्ले कार्ड बना रहता होगा कि नहीं बना रहता है। यहाँ पे नंबर मान लो 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, और यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फिगर भी बना रहता है। देख लो कि यहाँ पे आप साइड साइड में इस तरह से जिस चारों से कोई फिगर बना रहेगा, ठीक है ना, चारों से कोई पूरा कार्ड में बना हुआ रहता है। तो भैया यहाँ पे क्या आएंगे ना, इस तरह से कार्ड जो है, इसमें ए आता है जिसे मुन्ना कहते हैं, ए को मुन्ना कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा भैया क्या है। ए को, ए वाला जो कार्ड उसको कहते हैं मुन्ना, मुन्ना, ये याद रखिएगा। मुन्ना माने, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुन्ना, ये चीज याद रखिएगा। ए को मुन्ना कहते हैं, एक नहीं रहता इसमें, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है सर? जे क्यू देख लो, जे के क्यू, ये आगे पीछे हमको ध्यान नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि A 2 3 4 5 6 7 8 9 जे के क्यू मतलब भैया जे के क्यू क्या है ये याद रखिएगा। जे का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, गुलाम, सॉरी अब मासा लगता है हमें, गुलाम। और जे के बाद आ गया भैया के का मतलब होता है किंग, मतलब राजा, ये याद रखिएगा। और क्यू तो सबको पता है भैया, रानियां। अगर रानी नाराज हो जाएगा भैया तो राजा भी डरता है कि रानी को नाराज करने से पहले सोच लो 10 बार। क्योंकि सबकी कहानी है कि अगर जिनकी बीवी थोड़ी सी गुस्सैल हो गई तो भैया उनका राज काज खा जाएगी, सवाल यही है। तो है उनकी कहानी देख लीजिए। तो रानी को मनाना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें बढ़िया से उनका हर एक बात मानना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना लोग कि बीवी का गुलाम या जोरू का गुलाम, तो यहाँ राजा का रानी, रानी का गुलाम राजा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, सबकी कहानी यही है। देख लो, ए को कहते हैं मुन्ना भैया, जे को कहते हैं गुलाम, क्यों कहते हैं राजा, क्यों कहते हैं रानी। तो इस तरह से सब में रहेंगे, ठीक है ना। इसमें भी वही रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से इसमें भी रहेंगे भैया, ठीक है, और इसमें भी रहेंगे भैया इसी प्रकार से, ठीक है, टोटल रहेंगे। अब देख लो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट बंटवारा अगर अलग करते हैं, मतलब हटाता हूं मैं, तो देख लो इसमें क्या होता है। टोटल 52 पत्ते हैं ना जी, बोलोगे हाँ सर जी। तो 52 पत्तों में फेस
पत्ते, फेस वाले पत्ते, कौन सा? फेस वाले पत्तों की संख्या हम बोल देंगे भैया 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब कहोगे सर जी कैसे, ये क्या आपने लिख दिया अनाप शनाप? देख लो कुछ नहीं है, 52 पत्तों में फेस, देखो एक कार्ड में 52 पत्ते होते हैं, जी हाँ बारीकी से समझो। तो 52 पत्तों में फेस वाले पत्तों की संख्या, फेस का मतलब होता है जिसमें चित्र बना हो, और चित्र कहाँ बना हुआ? देखो एक जे में, एक क्यू में और एक के में, मतलब जे के क्यू में। तो भैया इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें बताओ इसमें से क्या हुआ यार? 3 इसमें भी 1 2 3 रहेंगे, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3, अर्थात 9 तक में A 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई भी फेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जे के क्यू ये फेस है जिसको हमने बता दिया कि क्या होता है भैया। ए मुन्ना इसको हटा दो, इससे कोई काम नहीं है अभी, ये समझाने के लिए हमने बताया। जे का मतलब गुलाम, के का मतलब राजा और क्यू का मतलब रानी, इसमें फेस फिगर बना हुआ रहेगा, आप देख सकते हो। तो हम आपके पास, मेरे पास ये पत्ते रखे तो दिखा देता, फिर आप बोलोगे सर जी आप भी क्या जुआ खेलते हो? मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है याद रखिएगा। तो फेस देख लो, काउंट कर लो, 3 6 9 3 12, भैया हमने लिख दिया ना 12। अब समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी कर ले बता देंगे। अब बताओ कि फेस कार्ड की संख्या 12 है, तो पूछा जाएगा कि बिना फेस वाले पत्ते की संख्या बता दो भैया। तो चेक करो कि बिना फेस वाले, तो 52 हो गया ना जी। अब फेस कितना है? 12, तो घटाओगे कितना बचेगा? 40। तो कहोगे ना सर जी बिना फेस वाले पत्तों की संख्या 40 है और फेस वाले पत्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हो जाएंगे। तो ये इसमें समझना है। अब देख लो इसको क्या कहते हैं? हमने बोला इक्का कहते हैं, मुन्ना कहते हैं या इक्का कहते हैं। इसको कहते हैं दुग्गी, तिग्गी और चौवा। हाँ चौवा। पंजा, छक्का, तो छक्का कहते हैं 6, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, नहला के बाद दहला भी होता है सर, सॉरी हाँ दहला भी होता है बाबू, याद रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी यार इसमें दहले भी होते हैं, ठीक है ना। दहला 10 तक होता है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है जे के और क्यू आता है, ठीक है। अब 13 हो गया, नोट कर लीजिए। तो दहला होता है, ठीक है। आगे रिपीट, मुन्ना, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, 10 को दहला करते, ठीक है। और जे के क्यू, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। 10 तक पत्ते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में, एक के जगह पर ए रहता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रहते हैं, उसके बाद जे के क्यू होता है। टोटल काउंट कर लो 13 13 13 13। फेस कार्डों की संख्या हमने बता दिया 12, बिना फेस कार्डों की संख्या होता है 40। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हमने सुधार दिया, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं इसमें क्या है, देख लो कि यही है। अब देखो 13 को पत्ता ये रहेगा, पान या लाल पान की 13 पत्ता, कितने पत्ते? 13। ईंट का बोलोगे भैया 13 पत्ते, और ये कितना रहेंगे? 13 पत्ते, और ये भी कितने रहेंगे? 13 पत्ते। अर्थात मान के चलो कि जो 13 पत्ते हैं ये पान या लाल पान की है, और इसमें ये फिगर बना रहेगा, ठीक है। और ईंट ये 13 पत्ते रहेंगे, इसमें मान लो कि ईंट बना हुआ रहेगा फेस, ठीक है ना। कैसे बना रहता है मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे, ये प्ले कार्ड हो गया भैया, और ये ईंट ऐसे बना रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके बना रहेगा, ठीक है, यहाँ और ऐसे करके बना रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 5 और यहाँ 5, बड़ा सा यहाँ पर भी ईंट ऐसे बना रहेगा, और यहाँ पर भी 5 5 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। इस टाइप से फिगर रहेंगे। तो ऐसा पत्ता क्यों रहेगा? 13 गो। इस तरह से हुकुम या फिर काला पान, इस तरह से फिगर वाला रहेगा 13 गो। और चीड़ी जिसे चिड़िया कहते हैं, तो इसका भी फिगर रहेगा 13 गो। देखो 13 का 13, 13 दिन 26, 13 3 4 13 के 52 हुए कि नहीं हुए? सिंपल। अब देखो समझो, यहाँ पान बोला गया, लाल पान, इसको हम लोग लाल पान कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं काला पान। देख लो अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं लाल पान और काला पान। अगर आप फिगर नहीं याद रखोगे बाबू तो आपसे नहीं बनने वाला है। हमने पहले बोला, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया प्ले कार्ड में। इसमें हुकुम का इक्का बोले, बेगी का गुलाम, मतलब बेगी भाषा और बहुत सारी चीजें इसमें। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना सब डिटेल में जान जाओगे। तो ये सारे फिगर्स को और जितना नोट्स बताया सबको बारीकी से माइंड में याद रखिए, आप इजी वे में समझ जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी का केस था सॉल्व हो गया। अब आपका बारी है कि प्रोबेबिलिटी कैसे सीखते हो। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल से एक एक करके जानेंगे। तो ये क्वेश्चंस, ये डिटेल्स याद रखिए, समझ लीजिए आप।